मजबूत पाचन तंत्र एक स्वस्थ शरीर की निशानी होता है और अगर आप भी पाचन से जुड़ी या तो पेट से जुड़ी किसी भी समस्या से परेशान हैं और डिफ़िकल्ट आसनों को नहीं कर पा रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही सरल आसन जो हर कोई कर पाएगा। तो इस वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहे। नमस्कार, आज जानेंगे मंडूकासन के बारे में। मंडूकासन जिसको हम इंग्लिश में प्रोपोज भी कहते हैं और इसका अर्थ समझते हैं मंडूक यानी कि मेढक और आसन यानी कि पोस्चर मुद्रा। तो ये आसन जब करते हैं तो अंतिम स्थिति में शरीर जो है वो बिल्कुल ही मेढक के समान नज़र आता है। इस वजह से इस आसन को मंडूकासन कहा जाता है। ये बहुत ही सरल आसन है, हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है, लेकिन जब भी इसका अभ्यास करना है इन सावधानियों को ज़रूर ध्यान में रख लें। जब भी आप इसका अभ्यास करें तो आपका पेट पूरी तरीके से खाली होना चाहिए, यानी कि अगर आपने खाना खाया है तो कम से कम 3 से 4 घंटे बाद इसका अभ्यास करें और कुछ भी लिक्विड लिया है तो आधे पौने घंटे के बाद इसका अभ्यास करें और हो सके तो सुबह उठ के तुरंत ही पेट को खाली करने के बाद इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। अब इसके बाद जो लेडीज़ पीरियड्स में है उसको इसका अभ्यास नहीं करना है, प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ को इसका अभ्यास नहीं करना है और पेट से रिलेटेड आपकी कोई भी सर्जरी हुई है, अल्सर की समस्या है, नाभि से रिलेटेड कोई समस्या है, ऐसी किसी भी सिचुएशन में इसका अभ्यास ना करें। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बैक पेन है यानी कि डॉक्टर ने आगे झुकने से भी मना किया हुआ है, ऐसी सिचुएशन में भी इसका अभ्यास ना करें। नी पेन बहुत सीवियर है तब भी इसका अभ्यास ना करें। इन सभी सावधानियों को ज़रूर ध्यान में रखें। अब ये आसन कैसे करना है वो देख लेते हैं और उसके बाद इस आसन के क्या फ़ायदे हैं वो भी जानेंगे। मंडूकासन जो है वो वज्रासन में बैठकर किया जाता है। तो सबसे पहले हमें वज्रासन लगाना है। देखिए, दोनों पैरों को ऐसे आगे की ओर फैला लीजिए, दंडासन में बैठ जाना है। अब किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़े और फिर ठीक वैसे ही दूसरे पैर को भी घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों पैरों के अंगूठों को मिला लीजिए। ध्यान रहे आपको जो एड़िया है उसके ऊपर नहीं बैठना है, उस एड़ियों को बाहर ही रखना है और बीच में जो जगह है वहाँ पर आपको बैठना है और दोनों ही जो जांघें है, थाइस जो है उसको भी आगे से जोड़े हुए रखना है। तो ये हो गया हमारा वज्रासन। अब हाथों की पोजीशन कैसे लेनी है तो देखिए, हाथों के लिए मैं आपको आगे से दिखाऊंगी कि किसी भी एक अंगूठे को आपको ऐसे मोड़ लेना है, फिर चारों उंगलियों जो है उसको उसके ऊपर लपेट लेना है। अब ये जो पोर्शन है यहाँ का उसको आपको अपनी नाभि के ऊपर लगाना है। देखिए, इस तरीके से नाभि को ढूंढ लिया। अब ये जो मुट्ठी बनाई है उसको हमें ऐसे प्लेस करना है। ध्यान रहे ये जो मुट्ठी आपको इस तरीके से अंदर ले जाना है, ना कि आपको ऐसे रखना है। तो मुट्ठी को कैसे रखना है ये खास इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आपको अपनी मुट्ठी को यहाँ पर रखना है, फिर दूसरे हाथ से इस मुट्ठी को पूरा ही प्रेस करना है। तो अब हम एक लंबी गहरी सांस को भरेंगे, स्पाइन को पूरा ही सीधा कर लेंगे और सांस को छोड़ते हुए पूरी स्पाइन को सीधा रखते हुए धीरे धीरे से नीचे की ओर बढ़े आगे और सांस को बाहर निकालते जाए। जैसे जैसे आप सांस बाहर निकालोगे तो आपका पेट जो है वो अंदर की ओर दबता जाएगा और जिससे आप नीचे आसानी से झुक पाओगे। तो देखिए, एक लंबी गहरी सांस भरे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए पेट को पूरी तरीके से अंदर दबाते हुए धीरे धीरे से नीचे झुके। और ध्यान रहे जब आप नीचे झुकते हैं तो आपके हिप्स जो है वो पूरी तरीके से ऊपर नहीं उठने चाहिए और अगर आप अपना सर पूरी तरीके से नीचे नहीं ले जा सकते तो आप अपने सर के नीचे ऐसा ब्लॉक रख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से कि सांस भरा, सांस को बाहर निकाला और आपका जो फोरहेड है उसको इसके ऊपर रख लीजिए। और अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप तकिए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घर पे जो भी पिलो है, तकिया है, ऐसा कुछ भी होता है तो उसके ऊपर भी अपने सर को रख सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस को भरेंगे, स्पाइन को पूरा सीधा करेंगे और सांस को पूरी तरीके से बाहर निकाल दीजिए। देखिए, और अपने फोरहेड को तकिए के ऊपर रख लीजिए। यहाँ पर बहुत ही हल्की हल्की सी सांसें आपको लेनी है अगर ज़रूरत है तो, और फिर सांस भरते हुए वापस से ऊपर आएंगे।
तो जो लोग बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं इस आसन की, वो लोग क्या करेंगे कि सांस को भरेंगे और जितना आप नीचे जा सकते हैं, देखिए मुट्ठी को पहले तो आपको इस तरीके से प्लेस रखना है अपनी नेवल के ऊपर और एक लंबी गहरी सांस को भरनी है। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है, पेट को पूरी तरीके से अंदर रख देना है और अगर आप इतना ही जा सकते हैं तो उतना ही जाइए। यहाँ पर होल्ड कीजिए, कभी कभी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। जब आप सांस लेते हैं तो हल्की सी मुट्ठी को रिलीज़ करें और जब आप सांस छोड़ते हैं तो थोड़ा सा अंदर की ओर प्रेस करें। इस तरीके से आप अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ रुकिए और फिर सांस भरते हुए वापस से ऊपर आ जाएं। अब जो लोग काफ़ी टाइम से इस आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को क्या करना है कि ये आसन करते वक्त इस तरीके से अपनी नेवल के ऊपर मुट्ठी को रखा, लंबी गहरी सांस भरी और सांस पूरी तरीके से सांस को बाहर निकाल दिया, पेट को अंदर की ओर प्रेस कर लिया। उसके बाद 10-20 सेकंड तक सांस को लेना ही नहीं है, बिना सांस ले सांस को बाहर की ओर होल्ड करते हुए इस आसन को करना है। देखिए यहाँ पर सांस को बिल्कुल नहीं लेना है, सांस को बाहर की ओर होल्ड करके रखना है, अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर आना है। तो जो लोग शुरुआत कर रहे हैं वो हल्की हल्की सी सांस लेने के साथ इस आसन को करें और जो लोग कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग सांस को बाहर की ओर रोक के रखें और इस आसन का अभ्यास करें। तो इस तरीके से जब आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो कम से कम 3 से 5 रिपीटेशन आपको करने हैं और जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकते हुए इस आसन का अभ्यास कीजिए, तभी इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको मिलेंगे। तो बढ़ते हैं इसके फ़ायदों की ओर। तो ये आसन जो है वो पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है, पाचन से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, यानी कि कब्ज़ का होना या अपच होना, बहुत ज़्यादा या तो बहुत कम भूख लगना, आंतों में कोई प्रॉब्लम होना, तो ये सारी समस्याओं को दूर करता है। यानी कि पेट के इंटरनल जो भी ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनी है, पैनक्रियास है, इन सारे ऑर्गन्स को अच्छे से मसाज देकर उसको एक्टिवेट करता है और वो सारे ऑर्गन अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी पाचन से जुड़ी जो भी समस्याएं होती है वो दूर होती है। और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये रामबाण आसन है, क्योंकि इस आसन से पैनक्रियास जो है वो एक्टिवेट होती है और इस वजह से इंसुलिन जो है वो प्रॉपर मात्रा में बनना शुरू हो जाता है और ऐसे ये डायबिटीज़ को क्योर करने में मदद करता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट हर रोज़ इसका अभ्यास कम से कम 3 से 5 बार, या तो अगर टाइम के हिसाब से देखें तो 3 से 5 मिनट तक इसका अभ्यास ज़रूर करें। और इस आसन से योग की भाषा में समझे तो नाभि चक्र, जिसको मणिपुर चक्र कहा जाता है, जो 72,000 नाड़ियों का केंद्र है, वो एक्टिवेट होता है और इससे भी समान वायु भी एक्टिवेट होता है। तो ये दोनों मिलकर पाचन से जुड़ी जो भी समस्या है उसको दूर करता है। और लेडीज़ को पीरियड्स के दौरान होने वाला जो भी पेन होता है उसको राहत दिलाता है ये आसन। तो पीरियड्स के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना है, बाकी के दिनों में अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो पीरियड में जो भी पेन होता है वो इससे रिलीफ किया जा सकता है। कि यहाँ पर हम जैसे ही आगे झुकते हैं तो पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे सर की ओर होता है, तो मन और मस्तिष्क जो है वो पूरी तरीके से शांत होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी जो भी समस्या है वो दूर होती है। आँखों की रोशनी बढ़ती है, बालों की ग्रोथ से रिलेटेड जो समस्याएं होती है वो दूर होती है, चेहरे की चमक बढ़ती है, स्किन ग्लो करती है, एक्ने, पिंपल जैसी जो भी समस्याएं है वो दूर होती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हमारा सर की ओर होता है, इस वजह से ये समस्याएं दूर होती है। इससे शोल्डर में, बैक में जो भी स्टिफनेस होती है, हल्का पेन है तो वो भी दूर होता है और पोस्चर भी करेक्ट होता है। इस आसन से पैरों से रिलेटेड जो भी मांसपेशियां है उसको भी मजबूती बनती है, वो लचीली बनती है, पैरों का दर्द भी दूर होता है।
तो ऐसे इस आसन के एक नहीं बल्कि अनेकों फ़ायदे हैं। तो आज से ही अपने रूटीन में इस आसन को शामिल कीजिए, खुद भी कीजिए, दूसरों को भी करवाएं। उसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ऐसे ही योगासनों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नए आसन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।